में जो रासायनिक अपक्रिया के बारे में जान गए हैं, लेकिन अब हम लोग समीकरण बांधने के लिए जानेंगे। ठीक, देखिए मेरे इस वीडियो को मतलब देखने के लिए सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो पर जितना भी पढ़ाई होगी, जितना ज़बरदस्त होगा, यानी कि ऐसा आप लोग के पढ़ाई दिया जाएगा, पढ़ाई की व्यवस्था दिया जाएगा कि आप लोग के एक बार में याद हो जाएगा। यानी कि कोई भी चीज़ याद नहीं करना पड़ेगा, केवल आप लोग क्या कर सकते हैं, केवल समझना है। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो साइंस सब्जेक्ट एक ऐसा विषय है कि उसको रटना नहीं, उसको समझना जरूरी है। एक बार आप लोग माइंड में अगर समझ लेते हैं तो जिंदगी में आप लोग के कभी रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब पूरा जीवन, यानी कि पूरा जीवन आप लोग क्या करेगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस सब्जेक्ट है वो पूरी की पूरी आपके माइंड में सेट हो जाएगा, कभी नहीं भूल पाइएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग देखिए जिस तरीके से हम लोग फिल्म देखते हैं, फिल्म कैसे देखते हैं, फिल्म एक बार में देखते हैं और देखने के बाद हम लोग के माइंड में सेट हो जाता है। उसी तरीका से आप लोग की इस तरीका के ऐसा डिटेल में आप लोग के दिखाएंगे ना कि आप लोग जिंदगी में कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है, तब हम लोग बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, यानी कि देखिए रासायनिक आप लोग के बताए थे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जैसे आप लोग के बताए थे कि रासायनिक के अभिक्रिया के बारे में बताए थे कि मान लीजिए कि दूध है, अगर दूध में हम लोग खाटा चीज डाल देते हैं तो फट के दही बन जाता है। यानी कि दूध से खाटा पदार्थ डाले तो दही बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रक्रिया होता है उसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए रासायनिक, अब देखिए जो अभिक्रिया हुआ, जिस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसको संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, यानी कि क्या क्या अभिक्रिया हुआ है। ठीक, क्या क्या अभिक्रिया हुआ है उसको शॉर्ट रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जब जो ही शॉर्ट रूप में लिखा जाएगा लिखने की प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि जो छोटा छोटा, मान लीजिए कि मेरा नाम है चंदन कुमार गुप्ता, तो उसको क्या लिखते हैं, CHK। ठीक जी, यानी इसका मतलब हो गया चंदन कुमार गुप्ता। इस सांकेतिक भाषा को, जो छोटा भाषा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे भाषा में, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, क्या किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यानी कि किस किस से मिलाकर बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, पदार्थों के संकेतों, जैसे हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन एक पाता है, ठीक, तो उसका हाइड्रोजन का संकेत H हो गया। संकेतों एवं सूत्रों, यानी कि सूत्र जल के हो गया H2O, यानी कि कहीं कहीं सूत्र भी मिलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग शरबत में डाल दिए पानी, चीनी में डाल दिए पानी, तो हो गया ना H2O। ठीक है, सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया को संक्षिप्त, यानी कि उसको शॉर्टकट में निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर हुआ? देखिए फिर से एक बार बोल रहे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे आप लोग एक बार दिखा देते हैं कि किस तरीके से। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो परमाणु, ठीक, और यहाँ पर क्लोरीन है प्लस क्लोरीन, Cl क्लोरीन है। इसको अभिक्रिया, देखिए ये तो तीर के निशान है, इसका मतलब ना कि अभिक्रिया इधर हो रहा है। इसका मतलब क्या हो कि अभिक्रिया इधर हो रहा है, तो ये लिख दिए HCl बन गया। ठीक है, इसको संतुलित कर देंगे तो ये 2HCl हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यानी कि हाइड्रोजन के दो परमाणु मिले, इसको क्या मिला, हाइड्रोजन। ठीक है, इसको क्या मिला है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन हो गया, ये आपका क्लोरीन हो गया। क्या हो गया, ये आपका क्लोरीन हो गया, और ये हम लोग का बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अब इस पर हम एक बार विचार करेंगे। देखिए
किसी रासायनिक अभिक्रिया, देखिए अभिक्रिया हो रहा है इधर, यानी कि हम लोग का हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों को मिलाए तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर लिख दे कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु, अब और अगर इसको लंबा में लिख दे और क्लोरीन के 2 परमाणु दोनों को मिलाए तो अभिक्रिया हुआ तो बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन जो ही समीकरण में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हो, जो भाग लेने वाले, देखिए इसको पदार्थ बोलते हैं, यानी कि इसको अभिकारक बोलेंगे। जो भी चीज भाग लेता है उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक। यानी कि यहाँ से तीर से एन जो है उसको बोलेंगे अभिकारक। यहाँ पर क्या लिखा है कि भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों, देखिए उसका हाइड्रोजन का क्या होता है, संकेत H होता है, क्लोरीन का संकेत क्या होता है, Cl होता है। ठीक है, पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों, अब जैसे सूत्र जो हो गया HCl हो गया, चाहे इधर अगर हम कोई समीकरण में लिख देते H2O जल और प्लस क्लोरीन मिलेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, संकेतों एवं सूत्रों से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त, यानी कि देखिए संक्षिप्त मतलब शॉर्टकट में लिखे, ठीक, निरूपण को रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि ये छोटा पाठ है, यानी कि इसका जो है संकेत या सूत्र लिख करके उसको संक्षिप्त रूप में जितना भी छोटा रूप में लिखे तो उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, और आपको दिखा दे कि आखिर इस संकेत भाषा में लिखते हैं तो इससे क्या क्या फायदा होता है। तो देखिए आपको फायदा इसमें 5 होता है। पहले का आपको बता दें कि अभिक्रिया के अभिकारकों के संकेतों और अणुओं के पदों में बाईं ओर लिखा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि संकेतों और सूत्रों के जो अभिक्रिया हो रहा है उसको क्या लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं। ठीक, आज यही अभिकारक होता है उसको दाईं ओर लिखते हैं। ये बताता है कि बाईं ओर में अभिकारक को लिखते हैं और दाईं ओर में क्या करते हैं हम लोग, प्रतिफल को लिखते हैं, जो यानी कि जो बन गया है उसको लिखते हैं। दूसरा में क्या है कि अभिकारकों के सूत्र के बीच धन चिन्ह दिया जाता है, यानी कि जो भी अभिकारक के बीच है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, धन, यानी कि प्लस का चिन्ह। अगर यहाँ भी हाइड्रोजन क्लोराइड और कुछ बनता है यहाँ पर, चाहे ऑक्सीजन अगर उड़ता चाहे कुछ भी होता है तो जब प्लस के चिन्ह देकर के लिखते, यानी कि धन चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, ये लिखने का क्या है, नियम है, यानी कि किस तरीके से लिखा जाता है। यानी कि जब भी 2 या 2 से अधिक चाहे कितना हो भी रहे तो वहां पर धन चिन्ह दिया जाता है। ठीक, और क्या है कि अभिक्रिया के प्रतिफलों के संकेतों और अणु सूत्रों के पदों में रासायनिक की दाईं ओर लिखा जाता है। यानी कि जो भी प्रतिफल है उसको क्या अभिक्रिया के कहाँ लिखेंगे, दाईं ओर लिखते हैं, इसको लिखेंगे बाईं ओर, यानी कि अभिकारक के बाईं ओर, प्रतिफल के क्या लिखेंगे, बाईं ओर। ठीक है, इसी तरीके से क्या करते हैं कि हम लोग लिखते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, संतुलित और असंतुलित के बारे में जानेंगे। यानी कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए थोड़ा बहुत बता रहे हैं कि देखिए यहाँ से देखा जाएगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, देखिए 2 है, तो इसमें भी हाइड्रोजन 2 से गुणा हुआ तो कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर क्लोरीन कै गो है, 2 है। यहाँ पर देखिए इसमें भी 2 से गुणा हुआ तो क्लोरीन कै गो हो गया, 2 हो गया। इसको कहेंगे संतुलित समीकरण। क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण। अगर उसको अब असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, यानी कि दोनों ओर अभिक्रिया और प्रतिफलों में, ठीक है, अभिक्रिया और प्रतिफलों के परमाणु बरोबर नहीं रहता है, यानी कि अनबैलेंस रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि यह समीकरण जो है असंतुलित है। ठीक है, तो संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण के बारे में तो जान गए। अब होता है कि संतुलित करने के लिए 2 नियम है। संतुलित करने के लिए 2 नियम है। एक होता है बीजगणितीय विधि, क्या होता है, यानी कि गणित रूप में बनाया जाता है। पहले का आपका होता है बीजगणितीय विधि, तथा दूसरा होता है हम लोग का अनुमान विधि। ठीक है, तो बीजगणितीय विधि अगर इसको बनाते हैं ना तो बहुत लंबा चल जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में आप लोग एकदम क्लियर कर देंगे, अनुमान विधि बनाएंगे और हम लोग का एकदम सही हो जाएगा। देखिए इसी पर विचार करते हैं कि ये सही होगा कि नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पर असंतुलित समीकरण कर दिए, यहाँ पर 2 मिटा दिए, ठीक है, 2 खत्म, ये समीकरण आपका है, इसको संतुलित कैसे किया जाए। ठीक है, संतुलित कैसे किया जाए। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, और क्लोरीन कितना है, 2। यानी कि कहने का मतलब है कि देखिए इधर यदि गुणा होगा कोई भी, अगर यहाँ पर गुणा होगा तो पूरा में हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर जो ही गुणा होगा तो यानी कि हाइड्रोजन में है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, देखिए 2 है, ठीक,
आ कोल्ड ड्रिंक 2 गो है। हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी बैठाएंगे संख्या तो इधर बैठा सकते हैं, ठीक, ये नहीं इधर कभी नहीं बैठा सकते, इधर बैठा सकते, इसके आगे बैठा सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दिया है तो कभी भी संतुलित करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठाएंगे, यहाँ पर बैठाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 गो है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 1 गो है, तो यहाँ पर बैठा दिए 2, तो हाइड्रोजन इधर भी हो गया 2, इधर भी हाइड्रोजन हो गया 2, इधर भी कोल्ड ड्रिंक कितना है 2, और इधर भी 2 से गुणा हुआ तो कितना हो गया कोल्ड ड्रिंक 2। तो ये क्या हो गया, ये संतुलित हो गया, यानी कि जो समीकरण है ये संतुलित हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग एक और संतुलित करने के लिए देखते हैं, ठीक है। छोटा छोटा भी बता रहे हैं संतुलित करने के, जैसे यहाँ पर दे दिया H2 प्लस O, यानी कि अब क्रिया दे दा H2 है, यानी कि जल बन गया है, ठीक है। देखिए ये भी संकेत और सूत्र छोटा सा भागों में लिखा गया है, ये यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से क्या बना है H2 है, यानी कि जल बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर संतुलित देख रहे हैं है कि नहीं, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है 2, कितना हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, ये तो संतुलित है, यानी कि H संतुलित है। अब O के बारे में बात किया जाए, यहाँ पर देखिए O कितना है 2 गो है, लेकिन यहाँ पर कितना है 1 है, यानी कि ये संतुलित नहीं है, ये असंतुलित है। देखिए इसको हम लोग क्वेश्चन 1 नंबर में आता है कि इसको हम लोग कंकालिक समीकरण भी बोल सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जिस तरीका से ये अभी तैयार न, जैसे संतुलित नहीं है, ठीक है, ये असंतुलित समीकरण है, तो इसको हम लोग कंकालिक समीकरण भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि असंतुलित समीकरण का दूसरा नाम क्या है कंकालिक समीकरण, ठीक है। अब इसको संतुलित कैसे किया जाए, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 1 है, यानी कि यहाँ पर किसी भी हालत में हमको 2 ऑक्सीजन लेना है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। तो ये तो देखिए ये तो इसमें गुणा होगा, यहाँ पर गुणा होगा, तो ये तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन 2 दूना के 4 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। तो ये हाइड्रोजन के 4 करने के लिए फिर यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, तो देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया 4, 2 दूना के 4, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना हो गया 2, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 दूना के 4, ऑक्सीजन में 2 से गुणा होगा तो कितना होगा 2, तो ये क्या हो गया संतुलित समीकरण, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगला समीकरण थोड़ा बड़ा बड़ा देखते हैं, बनाते हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, हाँ समीकरण आपको, आप लोग जब सीख जाइएगा ना तो आप कोई भी किताब से लेकर के बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी किताब से लेकर बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर हो गया CO, ठीक है, अब प्लस O2, ठीक है। अब क्रिया यहाँ पर CO2 हो गया, इसको संतुलित किस तरीके से किया जाए, ठीक, यानी कि CO प्लस O2 अब क्रिया CO2, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन हम लोग का है यहाँ पे पहले CO कितना है 2 गो है, CO कितना है 2 गो है, ठीक। CO यहाँ पर 1 गो है और यहाँ पर क्या है 2 गो है, ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखिए O कितना है 2 गो, यहाँ पर 1 गो है, यहाँ पर कितना है 2 है, 2 गो 1 गो कितना होगा 3, लेकिन यहाँ पर कितना है O केवल 2 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर C संतुलित है, देखिए C 1 गो है, इधर इधर भी 1 गो C है, यानी कि C भी 1 है, C भी 1 है, ये संतुलित है। लेकिन O कै गो है, देखिए 2 गो यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है 1 गो, यानी कि 3 गो है, यानी कि अभिकारक के O जो है 3 गो है, लेकिन प्रतिफल को कितना है 2 गो है, तो ये तो असंतुलित हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी हम लोग सम संख्या बैठाएंगे, इसको सम में बदलेंगे, जब सम में बदलेगा ना तभी ये सही होगा। देखिए यहाँ पर 2 बैठा के देखते हैं, मन में अपना बैठाएंगे, यहाँ पर 2 बैठा के देखते हैं, यानी कि C 2 गो हो गया, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 बैठाएंगे, C इधर भी 2 गो हो गया और 2 गो इधर भी C हो गया, ये संतुलित हो गया। लेकिन O कितना हो गया, देखिए 2 गो O इधर हो गया और 2 गो इधर है, 2 दूना कितना हो गया 4, और O इधर कितना है 2 दूना के 4, यानी कि अब क्या हो गया संतुलित समीकरण। हम लोग मिला सकते हैं, देखिए ये तो इधर प्रतिफल इधर अभिकारक, तो C कितना होगा 2 और 2 4,
ठीक है, इधर 4 हुआ सी, इधर सी कितना हुआ, अभी कारक किस पलाटी 2 दूना के, नहीं यहाँ पर सी आपका 2 गो है ना, सी यहाँ पर 2 गो है, ठीक है। इधर सी कितना है देखिए 2 गो है, इधर ओ कितना है, ओ की संख्या देखिए 2 गो इधर है और 2 गो इधर है, 4 गो। इधर ओ की संख्या कितना है देखिए, 2 से गुणा होगा 2 दूना के, यहाँ पर 2 में 2 से गुणा होगा कितना हो गया 4, देखिए यानी कि सी इधर भी 2 गो है, इधर भी सी 2 गो है, ओ इधर भी 4 गो है, ओ इधर भी 4 गो है, ठीक है। इसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे लंबा क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, यानी कि के है ClO3, यहाँ पर क्रिया है KCl + O3 O2 है, गैस है, उड़ने के लिए ऐसे दिया है, चीना मतलब उड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे के इधर कितना है 1 गो है, के इधर कितना है 1 गो है, ये संतुलित है। सी इधर कितना है 1 गो है, सी इधर कितना है 1 गो है, लेकिन यहाँ पर ओ कितना है 3 गो है, और ओ इधर कितना है 2 गो है, यह संतुलित है। तो इसको सम में बदलेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सम में बदलेंगे, क्यों, क्योंकि सम में बदलेंगे ना तबे बराबर होगा, विषम होगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर ये अनुमान विधि मतलब क्या होता है, अनुमान मतलब होता है ना कि अपना मन में बैठाओ, बैठ गया सही हो जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पर 2 बैठा है, तो देखिए ओ को संतुलित पहले करना है, क्योंकि ओ हम लोग का गड़बड़ा रहा है, देखिए। तो 2 में या 3 में गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। ओ कितना हुआ इधर 6 गो, यानी कि ओ की संख्या कितना हुआ 6, इधर यदि 3 बिठाएंगे तो 3 दूना कितना हो गया 6, यानी कि ये संतुलित हो गया, ठीक है। ओ संतुलित हो गया। अब हम लोग के करेंगे, के इधर कई गो है 2 गो, तो यहाँ के कई गो है 2 गो, 1 गो है तो बैठा देंगे 2, देखिए 2 के हो गया 2 के हो गया। Cl कई गो हो गया 2 गो, और Cl भी देखिए कई गो हो गया 2 गो, आओ कई गो हो गया 3 दूना के 6 गो, आओ इधर भी कई गो हो गया 6 गो, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अनुमान विधि में देखिए थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि हम लोग का बहुत से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो अनुमान विधि में हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप लोग कहिएगा कि बीजगणितीय विधि में तो और लंबा लंबा बनता है, इतना लंबा लंबा बनेगा ना कि एक बोर्ड का बनेगा। अब देखिए हम लोग का प्रैक्टिस करेंगे ना तो इतना ही एक लाइन में बन गया, लेकिन जब ही हम लोग बीजगणितीय विधि में जाएंगे ना बहुत लंबा लंबा बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक और बताते हैं आप लोग के, अपना कॉपी किताब में जितना भी है ये सब संतुलित करने वाला एक बार आप लोग करिए, तभी आप लोग के समझ में आएगा। NaCl है, अब क्रिया Na+Cl है, ठीक है, Cl2 है। अब ये देखेंगे संतुलित है कि नहीं। देखिए यहाँ पर Na एक है, Na इधर भी एक है, ठीक है। Cl 2 गो है, Cl के गो 2 गो, तो इधर 2 बैठेंगे। Cl के गो 2 गो, लेकिन Na के गो 2 गो, लेकिन यहाँ पर भी क्या बैठेंगे 2 गो। देखिए Na कितना हो गया, Na का हो गया 2 गो, Na इधर कितना होगा 2 गो, इधर Cl का है 2 गो, इधर Cl का है 2 गो, बस संतुलित हो गया। तो इसको बोलते हैं अनुमान विधि। अनुमान मतलब क्या होता है, तुक्का, यानी कि ढेला मारे, लगा तो सही नहीं तो नहीं। तो ये हम लोग बैठा रहे लगा तो सही नहीं तो फिर से अनुमान करेंगे, अनुमान लगाएंगे क्या बैठा है, किस तरीके से बैठा है, तो वो सही हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग आगे की धीरे धीरे इसी तरीके से हम लोग चैप्टर को बढ़ाते रहेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर करिए, क्योंकि अब हम लोग का रोज पर डे एक ना एक वीडियो मिलता रहेगा। अब धीरे धीरे सोच रहे हैं कि लाइव चलाने के लिए, तो आप लोग जब तक से नहीं बनिएगा, हमसे नहीं जुड़िएगा, संपर्क में अटैक में नहीं आ पाइएगा, तो किस तरीके से चल पाएगा। तो आप लोग से यही सपोर्ट है कि आप लोग क्या करिए कि एक दूसरे के साथ शेयर करिए, और क्या करिए कि आप लोग कमेंट जरूर करें। कमेंट इसलिए करें कि मान लीजिए कहीं गड़बड़ हुआ, कोई तो देखिए कोई तो ऊपर से पूरा नॉलेज लेके नहीं आया है, जिस तरीके से बता रहे कहीं गड़बड़ी है, वहाँ पर आप लोग बोलिए कि कमेंट में बोलिए कि यहाँ दिक्कत है चाहे वह दिक्कत है, क्योंकि हम लोग भी अभी नए बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।